भारत में हर 2 साल बाद एरो इंडिया शो होता है, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देश अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अपने डिफेंस हथियारों को दिखाते हैं और दुनिया भर के मेजर जनरल भारत में उपस्थित होते हैं ताकि वह किसी न किसी बहाने अपने हथियारों को भारत के हाथों बेच सके, और यदि वह भारत में मैन्युफैक्चर होकर दुनिया में एक्सपोर्ट होने लायक है तो भारत उनका प्रोडक्शन अपने देश में करे और मेड इन इंडिया के नाम पर दुनिया में एक सामान को कई व्यापारी अपने हिसाब से मोल भाव करके कम या ज्यादा दामों में अपने प्रोडक्शन को बेचने की कोशिश करते हैं ताकि उनका मुनाफा निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा सामानों को उस बाजार के माध्यम से लोगों के हाथों में बेच पाए। आपको बता दें कि भारत में जो डिफेंस शो होना है, इसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है और यह लगभग 4 या 5 दिन तक इसी तरीके से चलने वाला है और हो सकता है कि इसमें 1 या 2 दिन का समय और लग जाए। यह डिफेंस शो भारत में हर 2 सालों बाद कर्नाटक के बेंगलुरु में यह लाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होता है। इसके पहले साल 2023 में यह शो हुआ था और अब यह साल 2025 में हो रहा है, लेकिन दुनिया भर में इसकी चर्चा इसीलिए है क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस शो बन चुका है, जिसमें इस बार करीब 100 देश शामिल हुए हैं और इस डिफेंस शो में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल के साथ साथ स्पेन जैसे देश तक शामिल है, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे माहिर देश माने जाते हैं, और इन देशों की अलग अलग कंपनीज द्वारा लगभग 800 से भी अधिक प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, जिसमें भारत की भी ज्यादातर डिफेंस कंपनियां शामिल हैं। आपको बता दें कि सबसे पहला डिफेंस शो साल 1996 में भारत में हुआ था। उस समय केवल 10 देश हिस्सा लिए थे, लेकिन आज भारत की ताकत देखिए कि 100 से भी अधिक देश भारत के इस डिफेंस प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। लेकिन अगर आप पूछे इससे भारत का फायदा क्या होता है, जो भारत इतनी बड़ी डिफेंस शो को करवाता है, तो इसके लिए आपको बता दें कि यह डिफेंस शो को एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसमें जितने भी देश शामिल हैं, वह न सिर्फ अपनी डिफेंस हथियारों को बेचने के लिए भारत के साथ डील फाइनलाइज कर सकते हैं, बल्कि वह आपस में भी डील फाइनलाइज करते हैं, यानी कि यहां पर सभी देशों का फायदा होता है। इसलिए भारत जितना मैनेजमेंट खर्चा लगाता है, यह सभी देश भारत को पैसा देते हैं, जिससे मैनेजमेंट का जिम्मा भारत पर रहता है, लेकिन सारा खर्च अकेले नहीं उठाना पड़ता। और यह डिफेंस शो भारत में होने से भारत भी अलग अलग देशों के साथ अपने डिफेंस हथियारों को बेचने की डील फाइनल कर पाता है और साथ ही भारत अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरे देशों से खरीद भी पाता है। इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की टेक्नोलॉजी आपस में ट्रांसफर होने की उम्मीद है और इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जहां जहां पर भारत की कंपनियां इन्वॉल्व रहेगी, वहां वहां पर भारत को फायदा होगा और भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई उड़ान भरने का मौका भी मिलेगा। लेकिन इस डिफेंस में भारत और रूस के बीच काफी ज्यादा डिफेंस डील होने की उम्मीद जग चुकी है, जिसके कारण वेस्टर्न देश की और यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ी हुई है। यह देश नहीं चाहते कि भारत और रूस ज्यादा से ज्यादा आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर कोई अलग तरीके की डील फाइनलाइज करें, बल्कि उसके बजाय भारत ज्यादा से ज्यादा डील अमेरिकी और यूरोपीय देशों के साथ करे। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूरोपियन सोर्सेस ने खुद इस बात को कह दिया है कि रूस का R-37M, जो वन ऑफ द लैंगेस्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, इस मिसाइल को भारत के हाथों बेचना चाहता है। अगर एग्जैक्टली जो ऑफर रूस ने दिया है उसकी बात की जाए तो यूरोपीय मीडिया का कहना है कि रूस इस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में करना चाहता है और इसका लाइसेंस भी भारत को रूस देगा, ताकि जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल आज के इस समय भारत अपने देश में मैन्युफैक्चर करके दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है, उसी तरीके से इसका एक्सपोर्ट करें, जिससे भारत और रूस के बीच की दोस्ती भी मजबूत बन जाए और दोनों देश मिलकर ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा बना सके। वैसे तो हम इसके अलावा भी कई मिसाइल को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर यह मिसाइल भारत को मिल जाती है तो इससे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस मिसाइल की कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहली बात तो
R-33 को दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल माना जाता है, क्योंकि इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर तक है और साथ ही यह मिसाइल 6 MAG यानी कि 7,350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाती है। यह मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट्स, बम्बर्स और ड्रोन्स को एक झटके में निशाना बनाने की ताकत रखती है, क्योंकि यह अपने 760 किलोग्राम तक के विस्फोटक को ले जाती है। इसमें एक एडवांस इंटरटील नेविगेशन सिस्टम और सेमी एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम है, जो इसे सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। और इसी साल हाल ही में व्लादिमीर पुतिन भारत में आने वाले हैं, तो देखना यह होगा कि भारत के साथ इसको लेकर क्या डील होती है।